मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या सवाल निकल के आते हैं, उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सवाल निकल के आता है किसी भी आदमी के लिए, कोई भी नया जो व्यक्ति है उसको जब जाते हैं तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है? अरे इतना सारा पैसा कहाँ से देती है? सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप बैग लेके गए हो, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट, डर घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डर घबराहट का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि किसी के पैसे लेके तो हम भाग ही नहीं रहे, है ना। कहीं कुछ ऐसा है नहीं, पैसों का कोई फ्लो हम कर ही नहीं रहे। जाइए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, दरवाजा नॉक कीजिए, बाहर बैठिए। जब उसने बोला कि ये पैसा कंपनी कहाँ से देती है, तो कुछ भी डरने की जरूरत। और देखिए, हाथ भी ऐसा कर ले, कहाँ से देती है पैसा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल रखना, आपके चेहरे के हाव भाव सामने वाला पढ़ लेता है, क्योंकि आप तो उसका फॉलोअप करने गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपका फॉलोअप कर, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपका फॉलोअप नहीं कर रहा है ना। तो सबसे बढ़िया से बैठ के लिख के तो बोलिए बिल्कुल सही सर। वो उसने बोला, बोलने के बाद थोड़ा सा आप मुस्कुराइए, चाहते कि हम तुरंत अरे सर बिल्कुल सही, ऐसा कुछ नहीं, बैठिए मुस्कुराइए और बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जब पहली बार जब मैंने देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा, तो इतना पैसा, लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, इतना पैसा कंपनी कहां से देती होगी, ऐसा मुझे भी लगा। लेकिन सर जब मुझे बात ये पता चली, मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात बताया, सिस्टम ने जब ये बात मुझे बताई कि कोई भी कंपनी अपना घाटा खा के तो पैसा देती नहीं, कहीं ना कहीं उस कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। और दूसरी बात ये है कि सर कंपनी पहले कोई भी चीज परचेज रही है ना, परचेज करने के बाद आपका जो जब लेफ्ट राइट ईयर कंप्लीट होगा तब आपको कंपनी पैसा देगी। तो दूसरी बात ये निकल के आती है कि देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में लिख करके बता देता हूँ, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है सर, क्या क्या बढ़िया तरीके से पेन और डायरी लेके लिख के, या नहीं तो आप मोबाइल से उसको दिखा सकते हैं, वैसे लैपटॉप लेके जाएंगे या पेन डायरी से लिख के दिखाएंगे तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़े। तो उसको बताइए, देखिए कोई भी एक सामान कहीं बनता है या किसी जगह बनती है तो वो 30-35 रुपए का वो सामान हो मुश्किल से, लेकिन कस्टमर को आते आते कितने का हो जाता है, वो 100 रुपए का हो जाता है। उसकी कॉस्ट 35 रुपया है और 100 रुपए में कस्टमर को मिल रहा है 65 रुपया, जा कहाँ रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा सर बताना चाहूंगा ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है। जहां मैन्युफैक्चर हो रहा था वहां पे बनता है 35-30-35 रुपए में बन जाता है। मैन्युफैक्चरर से सीधे कहाँ निकल के आता है, सीएनएफ एजेंट। सीएनएफ एजेंट अपना कुछ ना कुछ मार्जिन निकाल लेता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना मार्जिन निकाल लेता है, वो किसको देता है, डीलर को दे देता है। डीलर भी अपना मार्जिन निकाल लेता है, रिटेलर को दे देता है, और रिटेलर अपना मार्जिन पूरा निकाल करके सीधे कस्टमर तक लगा देता है। यानी कि जोड़ का झटका धीरे से कस्टमर को ही लगा। तो अभी आप बताइए सर, जो ये 30-35 रुपए का जो सामान है वो 100 रुपए में कस्टमर को मिला है। जितने भी चैनल पार्टनर है, ये चैनल पार्टनर को 65 रुपया बढ़, लेकिन ये सारा का सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो रहा है। यही यही प्रोसेस फ्लो सेफ्स ऑफ ने क्या किया है, आप और हमारे में बिल्कुल एकदम यूनिक टेक्नोलॉजी लगा करके सेफ्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है ये देखिए। जहां माल बनता है और एसोसिएट के माध्यम से कस्टमर तक पहुंच जाता है। पहली बार खरीदेगा तो कस्टमर होगा, बाद में प्रोज्यूमर बन जाएगा, डीएसए बन जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बन जाएगा, वो चाहता है तो देखिए यहाँ पर बीच का जो 65 रुपया है, वही 65 रुपया आप और हमें बढ़, जो कि कहीं एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, सारे लोगों को जा रहा है, वो सारा सारा चैनल पार्टनर को काटने के बाद, वो सारा सब निकालने के बाद में जो भी पैसा बचता है आप और हम में बट जाता है। इसको बड़े शालीनता से, बिना घबराए, बिल्कुल आराम से उसके सामने रखने की। तो जब धीरे से जब आप रख देंगे तो वो आपके सामने के चेहरे की तरफ देखेगा, मुस्कुराएगा, बातचीत करेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऐसे होता है सर। तो निश्चित रूप से जब आप ये पैसा उन लोगों में बट जाता है तो सर कहीं ना कहीं कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा है, इसमें इसमें आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, और कहीं ना कहीं कस्टमर को भी कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस बनता है, तो यहाँ से पैसा, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी प्रोडक्ट लिया लेफ्ट में, 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया राइट में, तो निश्चित रूप से जो आप पहली बार आपने लिया और आपने 2 लोगों को दिलवाया है, तो उसका आपको 1400 रुपए का चेक आपको बने। जैसे ही 4-6 लोग लेफ्ट में, 4-6 लोग राइट में आते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, तो 4 लोग यानी 4000 रुपए का चेक। तो जब आदमी ज्वाइन होगा, जब वो सामान खरीदेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका चेक। इसी तरीके से जब 100-150-200 लोग लेफ्ट में, 200 लोग राइट में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सर आपका लाखों रुपए का भी चेक बन सकता है। उसको प्यार से बैठ के बढ़िया तरीके से सारी बातों को प्रोसेस के हिसाब से समझाना। तो उसको तो ऐसा ना, लाख लाख 4-4 लाख रुपए हफ्ता चेक कहाँ से आ रहा है, 2-2 लाख रुपए कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको मार्केटिंग की नॉलेज या तो थोड़ी बहुत कम जानकारी है, या थोड़ा बहुत जानकारी रख रहा है, या बिल्कुल ही जानकारी नहीं। ये ना, आप जब वहां जाएंगे तो उसके हाव भाव देख करके आपको पता चले। ये प्रोसेस आपने कर लिया, उसके बाद में धीरे से आप अगला सवाल लेकर के, जैसे वो बोलेगा
अगला अगला सवाल क्या होता है, ज्यादातर मार्केट में क्या रहता है, अरे ये तो चेन सिस्टम है। बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं, बोला अरे बहुत सारी कंपनी आई ऐसी, आ गई और चली गई। तो उसको बिल्कुल फिर भी मत घबराइए, फिर एक कोई सांस भी लेने की जरूरत नहीं, लंबी करने की जरूरत है, सिंपल चेहरा रखिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, डेडिकेशन के साथ में, कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपको देखकर लगना चाहिए कि हाँ, मैं अगर अपना भविष्य दे रहा हूँ इस आदमी के साथ तो बहुत बढ़िया तरीके से ये बंदा मेरे को लेके जाएगा, उसको फील होना चाहिए सामने वाले को। ऐसा नहीं सामने वाला देख रहा है तो वो मतलब ऐसे फटियाल पे जाकर समझाना। जैसे उसने बताया कि सर अरे ये तो चेंज ना, फिर एकदम से हल्की सी मुस्कुराहट दीजिए, एकदम से बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जब पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मुझे भी ऐसे लगा कि कहीं चेन सिस्टम तो नहीं है, कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस तो नहीं है, ऐसे जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चेन टूट गई तो क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, ये भी हो सकता है सामने वाला। उसको बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल दिल से बोलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जब पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैंने इसको समझा, सीखा, देखा, और मेरे अपलाइन ने जब मुझे बताया कि यहाँ पर तो ये चेन सिस्टम होने की वजह, क्योंकि हम जो भी सामान खरीदते कहीं ना कहीं बाहर मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हम भी तो किसी न किसी की चैन में जुड़ ही रहे। जो भी सामान हम बाहर से खरीदते हैं, जो भी आप घर में जो भी सामान यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप किसी न किसी के चैनल में आप जुड़ रहे हो। लेकिन बाहर ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर, उसी एक दायरे में जिंदगी जी। लेकिन सर अगर आप यहाँ एक बार सामान लेते हैं और यहाँ पर एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले जब आप काम करते हैं, अलग अलग कैलिबर के लोग हों, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। और जो बाहर की दुनिया में जो हम बेचैन घूम रहे हैं, जहां हमें कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए सर होता क्या है, बाहर पड़ोसी भी अगर कोई अच्छा सा फ्रिज भी खरीद के लेके आते हैं, तभी पड़ोसी जल के खाक हो जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग जलन वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम में कैसे लोग आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको उठाने वाले लोग, इंस्पायर्ड करने वाले लोग मिले। उन लोगों के साथ में जब हम रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, डोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कैलिबर बन जाता है और हम भी उन्हीं लायक बन जाते हैं। तो एक देखिए, एक बात यहाँ पर है जो बेचैन घूम रहे हैं, और एक चैन ऐसा है जहां पर हम जिस चैन के साथ में जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें चैन मिलने वाला है। तो दोस्त हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके लेवल का है तो दोस्त बोल सकते हैं, आपसे उम्र में अगर बहुत बड़े हैं तो सर कह के बात कर सकते हैं, है ना। तो आप वहां पे जाकर के देख कर दायरा दूर कर एनालिसिस कर लीजिएगा। चेन सिस्टम वाली बात निकल के आती तो उसको ये भी बता सकते हैं, जहां पर पैसों का फ्लो हो रहा है ना, दो आदमी बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कड़ी टूट गई तो सर वहां पर पैसा नहीं आता। इस तरीके का जो सिस्टम होता है जहां पर पैसे का फ्लो किया जाता है, जहां पर चेन के माध्यम से काम चलता है, तो वो वहां पर हो सकता है, कहीं ना कहीं वायदा किया जाए तो वहां पर हो सकता है सर वो चेन टूट जाए तो आपका पैसा रुक जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक यूनिक प्रोसेस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन के आधार पर लोगों के साथ में मिलकर के काम किया जाता है। और ये बाहर की दुनिया में जो हम बेचैन घूम रहे हैं, तो यहाँ पर हम मिल करके एक ट्रेनिंग के माध्यम से हमको मोटिवेशन मिलता है, और एक अच्छी चैन के साथ हम जुड़ करके बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को हम बिल्डअप कर सकते हैं सर, कह करके उसको पूरा पैराग्राफ दिखाकर समझा समझा देना है। और ज्यादा जितनी बात करे वो उतनी ही बात करनी है, अपनी तरफ से कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बात जोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। अगला सवाल निकल के आता है, मेरे दो नहीं बने तो क्या होगा, ये बहुत खतरनाक है। वो बोलेगा अरे भाई, अरे ऐसा होता ही नहीं है, बहुत जनरली नीचे डीप पे चले जाओ। अरे सर मेरे दो नहीं बने तो क्या होगा, करना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन दो नहीं बने तो क्या होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम शांत रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सबसे पहले तो जब भी घर से बाहर निकल के जाओ तो ये सोच के निकल के जाना कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर के निकल गए। और जैसे आपने दरवाजा नॉक किया, बैठे बैठे ये सारा सवाल, ये तीसरा सवाल आपके सामने आया, बिल्कुल पेन लिया, और किसी को लिखना भी नहीं आता तो कुछ नहीं, मैं दो नहीं बने ऐसे करके चिड़िया सी मार देना, आपके समझ में आना चाहिए। सामने वाला बैठा है बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मेरे दो नहीं बने तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा पैसा भी डूब जाएगा। ऐसा मुझे भी फील हुआ, ऐसा मेरे को भी लगा था। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया, जब मैं सिस्टम में गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस पर आधारित बिजनेस है, यहाँ पर दो बनने बनाने का झंझट ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं कहाँ ना कहाँ इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं सर, दो चार छह आठ 10 लोगों को तो हम लोग जानते हैं। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा माध्यम है हमारे पास में, जहां हम रिकमेंडेशन के माध्यम से, क्या रिकमेंडेशन के माध्यम से लोगों को इनवाइट करके लाके बिठाते हैं, बताने का और समझाने का काम पूरा का पूरा सिस्टम का। अब आप बताइए सर, और आपको आपको आपके मिलने जुलने वाले जो भी हैं, अगर आपको सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड के माध्यम से आप लोग को वहां बुलाएं,
ला के बैठा लें, तो क्या लगता है सर आपको, क्या आपको यहाँ पर भगवत गीता है या बहुत सारी चीजें हैं, क्या बहुत सारे लोगों की बीमारियों की दवाइयां हैं, बहुत सारे लोग, क्या लगता है आपको दो दो चार छह लोगों को ला करके बैठाते हैं तो एक दो लोगों को तो समझ में आ ही जाए। और दूसरी बात आपको ये बता दिया, दूसरी बात आपको अपना ये लेके जाना है और इसके बिना जाना ही नहीं है, ये लेके जाना है शुभारंभ, इसमें पूरी लिस्ट होनी चाहिए आपकी, इस तरीके से लिखी हुई, इस तरीके से पूरी लिखी हुई लिस्ट होगी आपकी यहाँ पर, ये पूरी लिखी लिस्ट होगी। तो इस लिस्ट के माध्यम से आप उसको बता भी सकते हैं, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर तो बनने बनाने का ऐसा कोई झंझट नहीं है ना। मैं बिल्कुल जब पहली बार देखा मुझे ऐसा लगा था, लेकिन जब आप इनविटेशन के माध्यम से लोग वहां लेके आते हैं और आप अपनी भी लिस्ट दिखाई, मेरे साथ में भी इतने सारे लोग हैं और आपका नाम इस जगह पे लिखा हुआ है ना, और अब मैं भी इस काम को कर रहा हूँ, उसको आंखों में आंखें डाल के बुलाएं, सर मैं आपके साथ मिलकर काम करूँ। लेकिन दोस्त एक बात बता दूं, अगर आपने किसी को बोला है कि हम मिलके काम करेंगे और कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, जब सामने वाले के आंखों में आंखें डाल के जब आप बात कर रहे हैं तो उतना वादा आपको निभाना, वो सारा का सारा पूरा करना है। जब वो बोलता है मेरे दो नहीं बने तो क्या होगा, बिल्कुल इसमें दो बन करने की जरूरत नहीं है सर, आपके मिलने जुलने वाले बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करके ला के बैठा लिए, समझाने का बताने का काम सिस्टम करेगा, और जब सिस्टम करेगा तो निश्चित रूप से दो नहीं 200 भी बनेंगे, 2000 भी बनेंगे, और मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूं सर 2 लाख भी बनेंगे, मिलके काम करेंगे हम। तो ऐसे करके आप आपस में एक दूसरे का तालमेल मिला के बात कर रही है, ऐसे नहीं बोला अरे सर वो उसने बोल दिया मेरे दो नहीं बने तो आप भी दुखी हो गए, वो भी दुखी हो गए, तो इस तरीके से कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे बोल रहा है तो आपको ना दम लगानी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी। जितने भी नए लोग हैं उनको ऐसे लगता है हाँ इसके भी नहीं बने मेरे भी नहीं बने, ऐसी फीलिंग आते ही कि हम काम खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 80-20 के रिजल्ट के अनुसार आप 10 लोगों को प्लान देते हैं तो 7 लोग 6 लोग आपकी बात सुनते हैं, 4-5 लोग आ भी जाते हैं, उनमें से 2-4 लोग तो जुड़ भी तो जाते हैं। 80-20 के रिजल्ट के अनुसार काम तो चलता ही है, इतना तो आपको तो पता है, लेकिन सामने वाले को तो पता नहीं है। तो उसको आप बिल्कुल दमदारी से बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में वो करें, और निश्चित रूप से वो आपके फेवर में आ जाएगा, और वो दो वाला जो लाइन है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और निश्चित रूप से फिर आइए बोलिए आइए सर मिलके काम करते हैं, और क्या कि उससे हाथ मिलाइए। तीसरा चौथा सवाल जो आता है, पहले ज्वाइन करने वाला सही रहता है, बाद वाले को कुछ नहीं मिलता, ये बहुत टेढ़ा सवाल है। बोले यार बिल्कुल जो पहले पहले लोग जो जुड़ गए ना, जो पहले पहले जुड़ गए उनके पास तो बहुत आ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब सैचुरेट हो गया, ये भी बोल देगा आपको। तो उसमें भी आपने सामने वाले का चेहरा देखिए, फिर अपने अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए, बोले दिक्कत है, कूल माइंड रहिए, एकदम कूल माइंड, बिल्कुल कूल। तो सामने वाला बोला अरे पहले जो आगे बस चले गए, तो फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट, 3 सेकंड रुकना है, पॉज लेना है, 3 सेकंड सामने वाले के चेहरे की तरफ देखना है आंखों से ऐसे, फिर उसके बाद में हल्की सी मुस्कान देनी है, फिर बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जब पहली बार मैंने देखा था मुझे भी ऐसे लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये सारे सारे लोग जुड़ गए, अब हमारा क्या होगा, है ना। ऐसे हमारे बहुत सारे अपलाइन हैं, मैं आपको बिल्कुल दिखा सकता हूं, जो लाखों का नेटवर्क था तब जुड़े थे, लेकिन आज वो जो पहले जुड़े थे उनसे भी आगे निकल के चले गए हैं, है ना। लेकिन उनको ये बात बता दिया आपने, लेकिन फैक्ट फिगर के साथ में भी बात करनी, बोले सर ये जो है बिजनेस पर आधारित, यानी कि प्रोडक्ट पर आधारित बिजनेस, और हर इंसान को कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, और प्रोडक्ट यहाँ पर 9 कैटेगरी में बनता है, हर इंसान की अलग अलग जरूरतमंद के हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट तय किया गया है। ये जो पहले आने वाला पहले पाने वाला ये सिस्टम न हो करके ये व्यक्ति विशेष पर आधारित, किस पर आधारित है, व्यक्ति विशेष पर आधारित है। यहाँ पे पहले आने से बाद में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस इंसान के अंदर जितना कैलिबर है, जिस इंसान के अंदर जितनी व्यक्ति उसके अंदर क्वालिटी है, उसके आधार पर ये काम होगा। और आपको मैंने आज प्लान दिखाया, हो सकता है आप मुझसे भी आगे निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में, जिन्होंने 2002 में देखा, 2005 में देखा, लेकिन जिन्होंने 2010 में देखा वो भी बहुत आगे निकल चले गए, आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के कगार पे खड़े हैं। तो ये व्यक्ति विशेष के आधार पर ये तय होता है, ये क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हर आदमी को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित रूप से जब प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा उसको 9 कैटेगरी का जितना भी प्रोडक्ट हमारा है वो पूरा का पूरा खोल करके उसको देखा। अब आप बताइए सर, कहीं ना कहीं किसी को भागवत गीता की जरूरत पड़ेगी, किसी को इस चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी को नौनी की जरूरत पड़ेगी, किसी को, जो पूरा का पूरा डिटेल्स में जब आप समझा देंगे तो उसके समझ में ये आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये पहले आने वाला और दूसरे आने वाले के चक्कर वाला, बाद वाला चक्कर है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो पहले आओ पहले पाओ वो अलग लफड़ा था, वो दूसरे चीज का होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के आधार पर ये तय होता है कि वो आदमी कितना आगे जा सकता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता है। क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने
शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग तय कर रखी। उस ट्रेनिंग में आकर के आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, और जिसने भी ज्वाइन करा है उससे भी आप आगे निकल सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको बड़े प्यार से सारी की सारी बातें क्लियर करके आप समझा देंगे। और जब समझाते समय आपके चेहरे पर, आपके मन के अंदर आपका शुद्ध विचार होना चाहिए, आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपके मन, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपके विवेक के अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं भी आगे बढ़ूंगा और इसको भी लेके आगे बढ़ूंगा। ऐसे विचार रख के, ऐसा नहीं कि सामने वाले से डीडी ले लूंगा बस, उसका फिर रास्ता ही नहीं नापूंगा तो भगवान पाप देगा। ऐसा भी उल्टा सीधा काम नहीं करना। यानी कि जिस व्यक्ति की डीडी निकाली है तो साला आखिरी सांस तक, जब तक इस खून में दम रहेगा, इस ब्लड में जब तक हमारे पास में खून ठप ठप फट 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 करती रहेगी, तब तक मैं तेरा साथ दूंगा। ऐसी सोच लेके जब आप लोगों के पास में जाओगे तो डीडी की बरसात हो जाएगी निश्चित रूप से। तो ऐसी सोच बना के लोगों के पास में जाए। राइट, आगे बढ़े। तो पांचवा सवाल निकल के आता है, ये सवाल, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। और कुछ लोग तो बोलेंगे आप लगा दो। अरे वाह, कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया बात है ना। तो यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है और इन पैसों, अब आप पैसा लगा दीजिए, बिजनेस तो करना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, पैसा नहीं। तो उसमें सामने वाले को देखना, कोई कोई पैसे होते हुए भी बोलेगा पैसा नहीं है, और किसी के पास वास्तव में पैसा नहीं होता है। कुछ तो मेरे जैसे भी होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 3 जगह से उधार लाया था। तो कुछ लोग वाकई में होता, किसी के पास नहीं होता, ये बात सही। तो उसको बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना। और क्योंकि आज की उसी की बात सामने वाले की, देख अपनी तरफ से कोई बात नहीं होगा, उसको बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इतनी महंगाई के जमाने में, है ना, इतना पैसा जोड़ पाना कहीं ना कहीं बहुत एक दुविधापूर्ण वाली बात है। क्योंकि 10-12 हजार 15 हजार कहीं ना कहीं जोड़ना, तो कहीं मुझे इकट्ठा करके आदमी रखता है, छोटी मोटी नौकरी करके धीरे धीरे जोड़ कर रखता है, एक साथ इतना पैसा लगाना वास्तव में कहीं ना कहीं उसका है। लेकिन सर, क्योंकि देखो ये सामने वाला आदमी इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको इसकी नॉलेज नहीं है, उसको इसको पता नहीं है कि इसमें से पैसे आते हैं, वो डर, वो बचने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहीं से डीडी निकलेगी, ध्यान से सुनना सारी बात। आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेन से लिख के, भले ही सामने वाला बैठा है उसको बताना सर एक बार, और उसको सामने वाले को ये नहीं बोलना। कुछ लोग ऐसे बोलते थे डायरेक्ट उसको बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलना, अपने ऊपर बात रख के बोलनी जब कभी भी बोले। अगर सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, उसको पूछिए, अगर सर, अगर हमें अकस्मात एक 10-15 हजार रुपए की जरूरत पड़ जाए, हमें, अगर सर आपका पैर टूट जाए, आपका ऐसा कुछ की, सामने वाले को इंडिकेट नहीं करना। बहुत सारे लोग सामने वाले को इंडिकेट कर देते हैं और फिर वहीं से फिर वो बात कर दो, क्योंकि देखिए इंसान ना, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं करना। बोले सर अगर हमें अकस्मात 10-15 हजार रुपए की जरूरत पड़ जाए तो क्या लगता है सर मैनेज नहीं हो पाएगा? और वो सामने वाले को देख लो, वो उसका, वो आपके एज में आता है, आपसे ऊपर दायरे में, क्योंकि स्केल के अनुसार आप उसको फॉलो कर लेंगे। अगर आप 5वें नंबर पे हैं, चौथे नंबर का आदमी है या 6वें नंबर का आदमी, वो आप एनालिसिस कर लें। अब जैसे थोड़ा सा उस तरीके का आदमी है जिसको लग रहा है कि वाकई में पैसे नहीं है, तो उसके उसके हिसाब से बात करिएगा। जिसके पास पैसे हैं तो पैसे वाले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने उसको बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप जो भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, और इतना सब कुछ करने के बाद, इतना जो 10-15 साल 20 साल आज बीत चुका है, आज भी सर दिल से बताइए सर, देखो आंखों में आंखें डाल के बात करना, डरना नहीं। आज भी सर एक 10 से 15 हजार रुपए के लिए हमें इतना सोचना पड़ रहा है, तो आगे भविष्य में बच्चों के लिए क्या होगा आप सोचिए। इसी के लिए ही आज पैसा नहीं है, इसीलिए ही इस काम को करने के लिए। अगर आप, मैं बिल्कुल सब दावे के साथ पे कह सकता हूं, अगर आप एक बार इन पैसों का मैनेज कर लेते हैं, लाइफ में एक बार पैसे का मैनेज कर लेते हैं, और हम लोग मिल करके काम करें, क्या बोलना है, अपनी प्रेजेंसी ज्यादा देनी है। सामने वाले के पास डीडी निकालने गए हो और तुम्हारा खुद सपना नहीं है कुछ भी, बस खाली डीडी निकाल के और पता नहीं कहाँ की तुम्हारे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं पहले बता, हो सकता है डीडी दे दे लेकिन काम नहीं करे, काम नहीं करेगा। अगर आपका सपना, अगर आपको बहुत ऊपर तक जाने का आपका खुद का सपना है और आपके ड्रीम्स लिखे हुए हैं, और सामने वाले के पास अगर आप चले गए, देखिए सर मैं यहां तक जाना चाहता हूं, ये मेरी सपना है, ये मेरी सच्चाई है, यहां तक जाना चाहता हूं, और एक बार अगर आपने पैसे का मैनेज कर लिया, तो मैं दावा करता हूं सर आप, हम मिलके काम करेंगे, और दोनों भाई जब मिलके काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये पैसे की जो किल्लत है ये सदा सदा के लिए खत्म हो। अरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलिए ना उसके साथ, क्योंकि मेहनत मेहनत अगर वो बन जाए तो मुकद्दर उसका ना तकदीर बन जाती है। अगर आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत करने के लिए अगर कामयाब हो जाते हो तो निश्चित रूप से वो आपको डीडी निकाल सकते। तो डीडी निकालने के लिए ये बात जरूर उसको बतानी है कि सर मैं आपके साथ हूँ, मिलकर के काम करेंगे,
और वो लेकिन वादा किया है तो सच्चा वादा, झूठा वादा नहीं करना, है ना। सच्चे वादे के साथ में बात करना, क्योंकि एक बार वादा कर दिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता, सोच करके उसको उसको कमिटमेंट करना। और जब कमिटमेंट करने के बाद वो डीडी देगा, आइए सर मिलके काम कर, तो हाथ मिला के बढ़िया तरीके से साइन अप करा के जो भी प्रोडक्ट वो लेना चाहते हैं उसको आप लीजिए। जब आप उसके साथ कमिटमेंट की बात करते हैं, जब अपने सपने दिखाते हैं, उसके साथ मिलके काम करने की बात करते हैं, तो कोई भी आदमी इतना बेवकूफ नहीं है कि चार पैसे लगा के पैसा आने का रास्ता देखता है तो आ जाता है ना। तो उसको लगता है, क्योंकि लोग बाग ना ठगी तंगी ये सारा सब देख करके परेशान हो चुके, उनको ना दिमाग में ऐसा लगने लग गया है कि यार पता नहीं कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा, या पता नहीं साथ देगा कि नहीं देगा, वो ये सोच रहा है ना। क्योंकि एक चीज सामने वाला जो आदमी, अब ये दूसरा सवाल, छठवां सवाल निकल के आता है, हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं। छठवां सवाल निकल के आता है, इस तरीके का काम करने से मेरी प्रतिष्ठा घटती है, यदि मैं इस तरीके का काम करूं तो लोग क्या कहेंगे। बोला बिल्कुल सर, मुस्कुराइए। और एक बात और जरूर बता दूं, सामने वाले को, सामने वाला आदमी दो तरीके से छोटा नजर आता है, एक दूर से छोटा नजर आता है, दूसरा उसके गुरूर से छोटा नजर, एक तो दूर से छोटा नजर आएगा, एक उसके गुरूर से छोटा नजर आएगा। तो आप ना शांत रहेगा, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना। क्योंकि कुछ लोग कतराते हैं, बोलते हैं अरे हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी, ये कहाँ लोगों को दो दो लोग ज्वाइन कराते पड़ेंगे, उनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं, अगर है तो आधी अधूरी जानकारी। आपको और हमको तो जानकारी है ना, जब हम किसके पास जा रहे हैं तो उनको बताएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ सर, अगर हम, प्रतिष्ठा कहाँ घटती है उससे पूछ लेना सर, प्रतिष्ठा कहाँ घटती है, जहां पर चोरी की बात हो, ठगी की बात हो, जहां पर हम किसी को झूठ बोलने की बात हो, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे पैसे फंसे हैं, हम किसी को शकल दिखाने के लायक ना रहे हैं हमारे समाज में, तो वहां तो प्रतिष्ठा घटेगी। लेकिन सर अगर आप एक बार ऑनलाइन शॉपिंग जो आप कर रहे हैं, जो बाहर से तो आप करते ही, बाहर से शॉपिंग ना करके एक बार आपको यहाँ से शॉपिंग कर, जस्ट केवल शॉपिंग ही तो करनी है, एक शॉपिंग आपने यहाँ से कर लिया, और उसके बाद में धीरे से जो सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है ना, वहां पे हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, और बीच में हम लोग मिलकर के ग्रुप रीडिंग भी करते हैं। तो निश्चित रूप से जब धीरे धीरे, जैसे आपने जब धीरे धीरे काम करना शुरू किया, जो आपके पैसे हैं जो धीरे धीरे जब चेक्स बनना शुरू होंगे, जहां से जो चेक आपका पहला भी अगर 1,000 का भी चेक बनेगा सर, तो उसको टीडीएस काट के सरकार को आपको देना। तो आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है, जब आप यहाँ पर जुड़ जाते हैं, जब पैसा कमाने लगते हैं, सर भारत सरकार का फायदा हो रहा है, देश का राजस्व बढ़ रहा है, हमारे को एक अच्छा मोटिवेशन लेवल हमारा हाई हो रहा है, समाज में एक अच्छी उन्नति हो रही है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, और मान सम्मान, जब आपकी टीम बन जाती है तो आपको लोग मान सम्मान देते हैं, फूल माला से बरसात करते हैं, वीडियो करते हैं। तो जब यहाँ पर इतनी सारी चीजें होती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये प्रतिष्ठा घट रही है कि बढ़ रही है। तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए उस आदमी को, इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, राइट। उसके बाद में ये सातवां सवाल आता है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक तो बसा पड़ा है ना। ये सवाल मेरे साथ में जरूर आया था, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ, अब मेरे पास में टाइम नहीं था। लेकिन वो सामने वाले के पास जब भी आप जाए, इसका भी समाधान है, कोई 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 लफड़े वाला काम नहीं, शांति से जाइए, बढ़िया तरीके से देखिए सामने वाला बोलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईगो में होगा, या वास्तव में उसके पास में टाइम नहीं, या अपने आप को शो करना चाह रहा हो, है ना। तो ये दोनों बात आप समझ लेना, देख के उसको आंखों में देख के पता चल जाएगा। तो उसको बिल्कुल मुस्कुराइए, बिल्कुल जो भी बोले बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, हल्का सा मुस्कुराइए, बोले बिल्कुल सही बात है सर आप, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, आपके पास में आज समय नहीं है, आज साथ देख देख लीजिए सर, आज समय नहीं है, इसीलिए इस काम को कर, क्योंकि समय होता या हमारे पास पैसा होता तो हम शायद इस काम को नहीं। आज देखिए सर, आप जो उसकी एज देख करके, उसके काम को देख करके आप एनालिसिस लगा के बताइएगा, इतना समय हमारा आज निकल चुका है ना। हर इंसान के पास में 24 घंटे होते, 24 घंटे एक गरीब के पास भी होते हैं, 24 घंटे एक अमीर के पास में भी होते हैं। लेकिन आज हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल रहे हैं। उनसे पूछ लेना सर, एक फैक्ट्री का मालिक है, जिस 100 वर्कर्स अगर काम करते हैं या 50 वर्कर्स काम करते हैं, तो फैक्ट्री मालिक का पैसा ज्यादा आता है, वर्कर्स होगा या मैनेजर, खुद ही बोलेगा मालिक, क्योंकि उसके लिए ज्यादा घंटे काम हो रहा है। आप अगर सर अपने काम को करते हुए 1-2 घंटे अगर मैनेज कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं सर, आने वाला टाइम आपको टाइम ही टाइम मिलने वाले हैं। क्योंकि ये गुल्लक होता है, उसको बताना, एक गुल्लक होता है जिसमें इतना बड़ा सा गुल्लक है, जिसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए अगर हम डालते जाएंगे तो एक दिन जब भर जाएगा, जब उसको फोड़ेंगे तो उसमें से हजारों रुपए निकले, लाखों भी निकल सकते हैं, 1000 रुपए निकले। तो कहने का तात्पर्य ये समय सर, अगर आपने आपने 8 घंटा 10 घंटा काम करते हुए 1-1 घंटा 2-2 घंटा अगर दे दिया, तो आने वाले 2 से 3 साल में आपके पास में टाइम ही टाइम,
और दूसरी बात ये है कि सर ये तो आपके लिए हो गया, दूसरी बात ये है आज आपके पास में टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उन लोगों को तो जानते होंगे जिनके पास में टाइम है, जो 8 घंटे नौकरी करते हैं, वो बता अरे 10 घंटे तक काम करना पड़ता है, 12 घंटे तक 2 घंटा रास्ते में आने जाने में लग जाता है, ऐसा बोल सकते हैं वो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप उन लोगों को जानते हो जिनके पास में टाइम। आइए सर हम मिलके काम, अपनी प्रेजेंसी ज्यादा दें, मिलके काम करते कहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मार्केट में लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने काम को, मोनोटोनस जिंदगी जी जी के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको ऐसी चीजों की जरूरत है, एक बार कदम आगे बढ़ाने की जरूरत, राइट। अगला आता है 8वां, घर में बच्चे छोटे हैं, अरे क्या बात है, बहुत छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते, उनको बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना, वो मैडम ज्यादा इस बात को बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, अरे घर से निकलना ये है वो है, तो उनसे ना दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठा के बढ़िया तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए उनको फिर बताइएगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चे छोटे, बच्चे तो वैसे भी छोटे ही होते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ ना, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप दोनों हैं यहाँ पर, है ना, अपने हर इंसान अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ अपने बच्चों के लिए आपने क्या योजना बना के रखी, कुछ योजना बना के तो रखी होगी, तो आज के जमाने में कौन कितनी योजना बना रहा है, 10,000 रुपये 15,000 रुपये तो सैलरी है उसकी, 20,000 रुपये तो सैलरी है, किसी किसी ने योजना बना भी रखी होगी, बता भी देगा ये योजना बना रखी, है ना, तो ज्यादातर लोग इस तरीके का वो कहीं ना कहीं सिंपल सादा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको बताना कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन अपने भविष्य के, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए आज आपको अपने टाइम को मैनेज, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए आज आपको थोड़ा सा टाइम को मैनेजमेंट करना है सर। अगर आज आपने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया तो आने वाले दिनों में, और सामने वाले का नाम ना लेके अपने ऊपर लेना, अगर मान लीजिए अगर हमारा बच्चा छोटा है सर, आज रो रहा है, हमारी मम्मी देख सकते हैं, हमारे पापा देख सकते हैं, अगर ये बड़ा होकर के रोएगा तो पूरा जमाना देगा, तो हम ये चाहते हैं कि, लेकिन सामने वाले को इंडिकेट करके ये बात नहीं बोलनी है तुम्हारा बच्चा, तो वो ना बुरा मान जाएगा, अपने ऊपर बात लेंगे, अपने ऊपर, है ना, तो हम ये चाहते हैं कि अपने हमारे जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़े, और उसके लिए हमें इस काम को करने की जरूरत है और अपने समय को मैनेजमेंट बनाने की जरूरत है। आइए सर मिलके काम करते हैं, एक भागवत गीता लीजिए या जो भी उसके घर में जिस चीज की जरूरत है उसको दे करके उसको निश्चित रूप से ज्वाइन करेगा, सोचेगा, रात को सोते समय जरूर सोचेगा, तो इस तरीके से कुछ बातचीत करके। और अगला 9वां सवाल आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मुंह भी ऐसा कर लेगा, ना डरने की जरूरत नहीं है, सामने बिल्कुल सबसे पहला तो आपको ये फील होना चाहिए कि प्रोडक्ट महंगे नहीं, और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर है, हम ही जा रहे हैं और हमको ही खुद नहीं मालूम है कि हमें ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगे, तो काम होना मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे है ही नहीं है। इन्हीं प्रोडक्ट को अदर साइड से ले लो तो कितना महंगा लगता है, यही जो प्रोडक्ट है दूसरे साइड से लेंगे तो महंगा लगेगा, तो उसको बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल प्रोडक्ट महंगे हैं। तब जब इसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं पता, तब जब आपको इसकी गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा तो सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, है ना, एक एक कांच वो है जो खिड़की दरवाजे बनते हैं, जो एक बॉल लगने से टूट जाते हैं, कंकड़ मारने से टूट जाता है, एक कांच वो है जो बिल्कुल जिसमें बंदूक की गोली मारेंगे तब भी नहीं टूटेगा। जब कांच कांच में अंतर हो सकता है तो प्रोडक्ट में भी अंतर हो सकता है। यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल एनालिसिस करके देख सकते हैं। एक चाय की पत्ती के बारे में बता सकते हैं आप, चाय की पत्ती बाहर मार्केट से जो आती है ना, कितने की आती है, वो 1 महीना चलेगी, यहाँ की जो चाय की पत्ती लेंगे वो 2 महीना चल जाएगी, तो आप बताइए महंगा होगा या सस्ता होगा, निश्चित रूप से सस्ता हुआ, एनालिसिस करके दिखा दीजिएगा। बाहर मार्केट में जाकर बाहर दवाई दारू में कितना पैसा दवाइयों हम लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से हमने एक नॉनी पी ली, कई बीमारियां हमारी खत्म हो जाएगी, वो भी पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी अदृश्य रूप में पैसा बचने के समान ही है। तो आज अगर हमने 10-12 हजार रुपये बचा भी लिया तो सर हम कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। तो आइए मिलके काम करते हैं, ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाले हैं, क्या जो प्रोडक्ट एनालिसिस प्रोसेस है उसको आपको दिखा देना है और कहीं ना कहीं उसको जरूर रखना है अपने पास में। तो जब वो देख लेंगे तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा फील होगा और कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के जुड़ जाएंगे। फिर आइए सर मिलके काम करते हैं, बधाई हो, क्या उसके साथ में काम आगे बढ़ाए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इस काम में बहुत मेहनत, लोग यानी कि मेहनत करना चाहते ही नहीं, बोला सर इस काम में बहुत मेहनत, तो बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल मुस्कुराए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, इस काम में बहुत मेहनत, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है। फिर एकदम मुस्कुराइए, फिर तालमेल बनाइए, बोलिए सर मेहनत तब है जब इस काम को हम समझते नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उस आदमी को पूछ लेना, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक पजल गेम है जो रूबी क्यूब होता है, जो बच्चे जो छोटा सा गेम होता है, उस गेम को एक बच्चा 10 मिनट के अंदर बिल्कुल सारे सारे खाने सही कर, लेकिन एक आदमी जो है इस खाने को सही करने की टेक्निक उसको आती नहीं है और वो रूबी क्यूब से दिया पूरा दिन लग जाएगा फिर उसको सही नहीं कर,
अब वो आदमी के लिए वो पजल सही करना मेहनत का काम हो गया, लेकिन उस बच्चे के लिए 2 मिनट का काम। तो सर आप बताइए, जो यहाँ पे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग जो हम काम कर रहे हैं, अगर अपने दिमाग से करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी सर, इस बात की गारंटी। अगर सिस्टम के दिमाग से सीखते हुए करेंगे तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, इससे आसान चीज कुछ है ही नहीं है। तो सामने वाले को ना बहुत प्यार से लीड करने की जरूरत है, उस पर थोपने की जरूरत नहीं है। जब वो सामने वाला देखेगा कि हाँ ये इस तरीके से बात कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से जब समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो कोई फैक्ट एंड फिगर के साथ में समझाइए, तो ये निश्चित है कि मिलके काम करेंगे, और मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्या क्या उसको बिल्कुल, आइए सर मिलके काम करते हैं, क्या क्या हाथ हाथ मिला के बढ़िया तरीके से। और एक 11वां सवाल क्या आता है, इस काम को लोग समझते नहीं है और झिझकते हैं। फिर वो झिझकने वाली बात निकल गया, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लोग समझते नहीं है, क्योंकि ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, मार्केट में ये निकल के आता है सर बातों को ज्यादा समझते तो है नहीं है, कहाँ करें क्या करें, उनको बिल्कुल समझाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये काम इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि उसको इस काम को करने का तरीका आता है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने एक ट्रेनिंग बना रखी है, जब ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो वहां पे इस काम को कैसे करना है इसके बारे में हमें सिखाया, इसके बारे में हमें समझाया। और जब धीरे धीरे जब इस काम को जब हम करने लगते हैं, क्योंकि समझदारी ऐसा तो है नहीं कि बाहर मार्केट में कोई कैप्सूल मिलती हो जाके खाली और एक ही बार में समझदारी आ गई। इस काम को 2 तरीके से सीखेंगे, एक आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे, दूसरा आप जाकर के वहां पर जब देख करके माहौल से सीखेंगे। तो धीरे धीरे इस काम को सिखाया जाता है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमको ट्रेनिंग के माध्यम से इस बात को बताया जाता है कि किसी इंसान के साथ में किस तरीके से काम करना है। तो धीरे धीरे जब आप काम करने लगेंगे तो आपको ग्रुप मीटिंग के माध्यम से 4 लोगों के सामने खड़े होकर के अब जब बातचीत करेंगे तो आपकी झिझक धीरे धीरे दूर हो, क्योंकि झिझक एकदम से दूर नहीं होती। तो यहाँ पे जब आप जुड़ेंगे, यहाँ पे कोई सामान लेंगे और आप आकर के जब धीरे धीरे काम को सीखते हुए करेंगे तो आपकी झिझक भी खत्म हो जाएगी और आपकी समझदारी डेवलपमेंट हो जाएगी, उस समझदारी में डेवलपमेंट हो जाएगी। तो जब आप 12 ट्रेनिंग, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ सर, आपने अगर 12 ट्रेनिंग लगातार ले लिए तो आपकी समझ और ज्यादा बढ़ जाएगी और प्लस काम करने का कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। तो ये समझदारी और झिझक ये दोनों आपकी खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ही खत्म करवा सकता है, क्योंकि हम भी ऐसे थे, हमारे को भी ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं इसको समझदारी नहीं है या समझते नहीं है लोग। आज जब हमने काम करना शुरू किया तो आज देखिए हमारे साथ में इतने सारे लोग जुड़ते चले गए। आज पूरे भारत की बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ करके अपना सपनों को पूरा कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। और आइए सर मिलकर के हम काम करते हैं और शुक्रवार की ट्रेनिंग और संडे को प्लान में हम जाएंगे, अपने अपनी समझदारी को डेवलपमेंट करेंगे और अपनी झिझक को दूर करेंगे। धीरे धीरे अलग अलग कैलिबर के लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, उनके साथ रहने का हमको मौका मिलता है। और आप इस बात का तो आप जानते ही हैं सर कि चुंबक का गुण क्या है, लोहे को चुंबक से अगर रगड़ दिया जाए तो कुछ ना कुछ गुण चुंबक के लोहे के अंदर भी आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम बड़े बड़े लोगों के मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारी भी समझ डेवलप होती है और पैसा कैसे कमाना है इस बार की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारा झिझक जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो आइए सर मिलकर काम करते हैं, क्या वो साइन अप कराइए और कोई भी प्रोडक्ट बढ़िया से दिलाइए। और अगर अपनी चाय की पत्ती ले गए हैं तो चाय की पत्ती लेके चाय वाय अपना बना के पी लीजिए। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब भी जाए चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए, मस्त और जबरदस्त तरीके से पूरे के पूरे प्रोडक्ट की आपको बातचीत करनी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बतानी है तो उसकी पूरी जानकारी के साथ में बताना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए और इतना हाई भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल वो उस तरीके से बात करे। इस तरीके से कोई भी बात हमें नहीं करनी है। सिंपल सादा चेहरा रख के बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल हाई के साथ अपनी प्रेजेंसी अपने आप को ज्यादा उसमें बताना है कि मेरे ये सपने हैं, मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ सर, आइए मिलके काम करेंगे। तो सामने वाला जब देखता है कि हाँ यार मेरा भविष्य इस आदमी के साथ में सुनिश्चित, तो वो आदमी करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं हम भी नहीं जानते थे और बहुत सारे लोग इस पैनल में ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये जितने भी फॉलोअप के काम है अपलाइन करता है, तो ये सब गलत बात है। अपलाइन सिखा देगा, बिल्कुल सही बात है। मैं अगर अपनी बात करता हूँ 13 जून 2011 में जब मैं निकला था सिलीगुड़ी के लिए तो एक भी अपलाइन मेरे साथ में वहां नहीं। अपलाइन ने सिर्फ मुझे फोन पर इंडिकेट किया, ना तो कोई वेन्यू चलता था वहां, है ना। सिर्फ अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर से कुछ कर गुजरने की अगर आपके अंदर है कुछ, तो गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूं पूरा का पूरा बिजनेस बिल्डअप कोई मायका लाल रोक नहीं सकता। तो वहीं पर धीरे धीरे टीम बनती चली गई
बहुत सारा बिजनेस बिल्डअप हो गया। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40,000 से ज्यादा लोगों की टीम। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा हमको पूरे दम के साथ में काम करना होगा। ये सोच, ये समझ अपने अंदर के डेवलप करनी है। तो ये जितने भी सवाल के जवाब है, मार्केट में सीख के जाइए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करिए। सब कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। ऐसा क्योंकि हमने भी करके भी दिखाया महागुरुओं के आशीर्वाद से। तो यहाँ पे आकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपने इतना 1 घंटा मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।